एवरीबॉडी और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है मनोहर ने और वीडियो का टाइटल है फुल एपिसोड 1 वुमेन इन मोस्ट धर्म संकट फीचर शहबाज। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम में लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। दुनिया में 4000 से भी ज्यादा धर्म है और जो इंसान जिस धर्म में पैदा हो जाता है वो वहीं का गाना गाता रहता है। पर यह बात भी सच है कि जब इंसान रिलीजन से थोड़ा दूर चला जाता है तो उसके लिए उसे देखकर एनालाइज और क्रिटिसाइज करना ज़्यादा आसान हो जाता है। मेरा नाम शहबाज अंसार है और मेरा जन्म पटना के एक सामान्य मुस्लिम परिवार में हुआ। घर पर जगह कम थी क्योंकि हम लोग सब जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, इसीलिए कहीं टीनेज ढलने के बाद जाकर अपना कमरा और सोचने का वक्त मिला तो विचार नास्तिक हो गए। मुझे याद है कि बचपन में ईद बकरीद वगैरह पे हम सब तैयार होकर मस्जिद जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, पर वहाँ मुझे कभी भी कोई औरत नहीं दिखी, वहाँ सिर्फ मर्द ही मर्द होते थे। पर इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात भी थी कि जब मेरी बात अपने यूके, यूएस या सऊदी में रहने वाले कज़न से होती थी तो वो लोग बताते थे कि भाई उनके देश में तो महिलाएं आती हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, यहाँ पर भी जाती हैं। तो अब जब मैं एक जर्नलिस्ट बन गया हूँ तो मुझे लगता है कि ये बात पता लगाकर लोगों को बतानी चाहिए कि यहाँ की मस्जिदों में ऐसा क्यों नहीं होता है। हिंदुस्तान की मस्जिदों में औरतें क्यों नहीं आती हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये सवाल आपको लिबरल लोगों से ज़्यादा राइट विंग वाले पूछते हुए दिख जाएंगे, पर उनका मकसद कोई रिफॉर्म वगैरह का नहीं होता। वो बस एक साइड के सेक्सिज्म को दूसरे साइड के सेक्सिज्म से जस्टिफाई कर रहे होते हैं। इन सब चीज़ों से दूर मैं इस बात की वजह पता लगाने के लिए दिल्ली में अपने आसपास की मस्जिदों में गया और वहाँ मौलाना और इमामों से बात की। मैं हरियाणा से रहने वाला हूँ और दिल्ली के अंदर मैंने तालीम हासिल की जामा मस्जिद फतेहपुरी। मैं 15 साल से मैं मस्जिद में मुलाजिम हूँ, यानी मौजिन हूँ। जी मैं यहाँ इमाम हूँ। मेरा नाम नबी अहमद है, मैं यहाँ इस मस्जिद में मौजिन हूँ। कलाम पाक को मुकम्मल हमने पढ़ा है। इल्म हदीस को हमने 17 साल तालीम हासिल की है। सर आप जैसे आलिम फाजिल से हम लोग समझना चाहते थे कि औरतें हिंदुस्तान की मस्जिद में क्यों नहीं आकर नमाज पढ़ सकती हैं। मस्जिद में औरतें मेकअप करके आए और मर्द को खुशबू लगे तो मर्द की नमाज नहीं होती, नियतें खराब हो जाती। इस मारे औरतों को मना किया गया मस्जिद में आने से। औरतें घरों में इबादत किया करें। औरत का माना ही पर्दा है और औरत को पर्दे के अंदर ही रहना चाहिए। यहाँ तक कि अगर औरत मर्द के सामने से नमाज की हालत में निकल भी जाए तो नमाज टूट जाएगी, फिर से पढ़नी पड़ेगी। फिर से पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई काला कुत्ता निकल जाए तब भी नमाज टूट जाएगी। अगर गधा निकल जाए तब भी नमाज टूट जाएगी। काला कुत्ता बताया आपने, गधा और औरत, ये चीज़ें कुरान में कहाँ पे लिखी हुई हैं? बहुत जगह के कुरान शरीफ के अंदर औरतों के बारे में तो पूरी एक सूरत नाजिल हुई है, सूरत निसा है। सूरह निसा में ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि औरतें जो है मस्जिद के अंदर आकर नमाज नहीं पढ़ सकती हैं? देखिए मस्जिद जब भी मुझे फिलहाल इस आयत को याद नहीं मुझे, बाकी अगर पहले आप बताते मैं इसकी तैयारी भी करते इस चीज़ के बारे में। जी आप रेफ़र भी कर सकते हैं, मतलब बुक देख के आप रेफ़र कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो उसमें काफ़ी टाइम मिलेगा तो तफसीर में उसको देखना पड़ेगा उसको। तो हमारे बराबर अगर औरत अगर खड़ी है तो हमारा कभी उसकी तरफ दिल माइल ना हो जाए। शैतान तो कभी भी बहका सकता है। तो शैतान तो सर रोड पे ही बहका सकता है, फिर तो किसी को भी इंसान छेड़ देगा। गाँव की कहावत है, नंगी को देख कर तो सबका दिल करता है। यानी जब औरत को देखेगा उसकी तरफ नजर भी जाएगी, ख्याल भी जाएगा। अगर नजर गई तो भाई दिल कर जाएगा, दिल तवज्जो करेगा। तो इस दिल को संभालने की कोई दवा नहीं है। मर्द का दिल बड़ा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जब मर्द को धक्कम धुक्की होती है तो मर्द के जिस्म में गर्माहट आ ही जाती है। जी चाहता कि इससे हम ये काम कर बैठे, मतलब मेन विल बी मेन। अब उसके बारे में क्या बताऊँ। कुछ लोग बड़ा अनप्रैक्टिकल बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई औरतों को मस्जिद में आने दो और जो लोग उनके साथ छेड़खानी करें उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। अगर औरतें सामने न आए और औरतें बाजार में न जाए और औरतें गलत कपड़ा पहन के सामने न निकले तो ये देखने वाले छेड़ने वाले कम हो जाएंगे। आज के बुर्का भी पहनती है, ऐसे बिल्कुल चुस्त पहनता है बुर्का भी। तो बुर्का भी टाइट नहीं होना बिल्कुल चाहिए। टाइट नहीं होना चाहिए। औरतों की चीज़ के ऊपर भी ध्यान देनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं बस औरतों को ध्यान आपने देना लगता है चाहिए। बहुत गौर से देखा है, मतलब बुर्का वगैरह। ठीक है, अब रास्ता आदमी चलेगा तो फिर नजर से देखा ही जाएगा। तो ठीक है। आंखों से बच नहीं पाता है ये सब नज़ारा।
असल गुनाह आँख से ही होती है, हाँ, तो नजर का पर्दा सबसे जरूरी आँख से भी जिना होता है। अगर आपके घर की औरतें बोलती हैं कि मैं जाना चाहती हूँ आज नमाज पढ़ने, तो आप अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे अलाउ। किसी मामले को समझाने के लिए टीवी वाले नाटकीय रूपांतर करते हैं, आपने देखा है? नहीं मैं टीवी नहीं देखता हूँ। नहीं देखते हैं। चलिए ये तो एक काम अच्छा करते हैं आप। इसमें क्या होगा कि मैं आपकी वाइफ बनूंगा। आप खाना बना दीजिए घर को, मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने मस्जिद में। आप मस्जिद नहीं जाएगी, आप यहीं रहिए। क्यों भाई, आप तो बाहर घूमते हैं, मस्जिद जाते हैं, मैं भी जाऊंगी। मस्जिद में मर्द को जाने के लिए कहा है, लेडीज मस्जिद के अंदर नहीं आती, वो घर में नमाज पढ़नी चाहिए लेडीज को। मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने और आप मुझे रोक के दिखाइए, मैं जा रही हूँ। नहीं, आप यहीं रह के नमाज पढ़िए। मैं जा रही हूँ, मुझे मत चाहिए, मैं जा रही हूँ। नहीं, आप यहीं पढ़िए नमाज। नहीं, मैं जा रही हूँ। अगर आपसे वो लड़ने लगी कि नहीं मुझे जाना ही है, तो मतलब क्या करेंगे आप फिर? हम यही कहेंगे लास्ट में कि भाई मना है तो मना है, नहीं मानोगी हैं फिर तुम पर हम तुम्हारी पिटाई हम करेंगे। पिटाई करेंगे? हाँ, पिटाई करेंगे। कैसे आप मुझे छू कैसे सकते हैं, आप मुझे पीट कैसे सकते हैं? हमारा हक है आपके ऊपर। आपका हक मुझे पीटने का है? पीटने के नाम समझाने के भी है और तंबी करने का हुक्म दिया है। जैसे जानवर होते हैं, उसको मारो पीटो तो वो कुछ देर बाद बहाल हो जाएगा। औरत के साथ नरमी गर्मी हो तो फिर बहाल हो जाएगी। मतलब औरत को अगर मारपीट भी दिया जाए तो वो फिर बर्दाश्त करने की ताकत दी गई। मैं आपके ऊपर केस करूंगी डोमेस्टिक वायलेंस का। तो ये गलत बात है ये। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करना गलत है और आप मुझे पीटोगे, ये गलत नहीं है? लेडीज के लिए कानून है कि आप घर में रहिए, आप घर में खाना बनाइए, घर में रहिए आप। और आपके लिए कानून है कि आप बाहर छुट्टे सांड की तरह घूमते रहें? नहीं, आप लोगों ने सारे के सारे कानून अपने लिए बनाए हैं, आप मर्दों ने। ये सभी के लिए कानून है, सिर्फ हमारे मर्दों के लिए नहीं, सबके लिए कानून है ये। और पिटाई करने के लिए सबसे अच्छा वस्तु कौन सा होता है? जैसे किस चीज से पिटाई करनी चाहिए? ये डंडी होती है इतनी बड़ी, ज्यादा बड़ी नहीं, उसकी पीठ पे मारा जाए। आपने मुझे मारा? हाँ। ये आप कैसे मार रहे हैं? आपके तो अंदर ताकत भी नहीं है। क्यों? मतलब एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका है मारने का भी, जिससे कि मतलब बाहर से कोई निशान ना आए, दिखे ना कि वो मतलब चोट खाई हुई है, मगर उसे एक सबक भी मिल जाए। आप सोचिए कि अगर इस तरह के मौलाना और इमाम मस्जिदों में बैठे हुए हैं, तो फिर अगर औरतें वहां गईं तो उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। खैर, इसके बाद हमारी मुलाकात JNU के पास रह रहे मौलाना मोहम्मद कासिम साहब से हुई। हिंदुस्तान की मस्जिदों में औरतों का आना क्यों मना है? हिंदुस्तान की मस्जिदों में औरतों का आना मना नहीं है। अगर किसी के यहाँ जगह ना हो वो अलग बात है। जब जो सबसे बड़ी मस्जिद है, जहाँ पर काबा है, हरम है, वहाँ पर औरतें पढ़ती है नमाज, मर्दों के साथ पढ़ती हैं। मस्जिद नबवी है जो 2 नंबर की मस्जिद है वर्ल्ड में मुसलमानों की, मदीने में, वहाँ पर औरतें नमाज पढ़ती हैं। हर जगह उनको अलाउड है, कहीं मना नहीं। ये अलग बात है कि मस्जिदों में उस तरह का इंतजामात नहीं रहा, औरतों के लिए बाकायदा एक सेपरेट अलग हो, हर चीज़ हो, वो नहीं हो सका। पर अगर आपको नहीं लगता अगर विल हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, वो पूरा किया जा सकता है। विल हो, पैसा हो, आपका हो सकता है। ये वो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर था जो मुझे पक्का पता था कि किसी टेक सेवी या मीडिया की समझ रखने वाले मौलाना से मुझे ज़रूर मिलेगा। यहाँ मौलाना साहब ने कोई गलत बात नहीं कही अपने आंसर में, मगर आप देखिएगा कि उन्होंने बहुत ही ईजिली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा छुड़ा लिया, ये कह के कि भाई मुझे क्या पता ये सब क्यों हो रहा है। और पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सिमिलर स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई महिलाएं तो फ्री हैं मस्जिद में जाने के लिए, हमने उन्हें थोड़ी रोका है, पर वो नहीं आ रही हैं तो हम क्या करें। पर ये लोग कभी इस बारे में बात नहीं करेंगे कि वो क्यों नहीं आ रही हैं, उन्हें क्या परेशानी है, कैसे उनके लिए एक बेहतर माहौल तैयार किया जाए। और इसीलिए हमने सोचा कि सबसे अच्छा यही होगा कि कुछ मुस्लिम महिलाओं के पास ही चलते हैं और पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट लड़कियों के मस्जिद जाने पे कोई भी रोक नहीं होनी चाहिए? तो उस्मा आप बताइए कि मतलब क्यों लड़कियों के मस्जिद जाने पर रोक होनी चाहिए? कुछ एज लिमिट होनी चाहिए कि इस एज से ऊपर वाली लड़कियां या लेडीज़ या बूढ़ी औरतें मस्जिद जा सकती हैं, उसके अंडर एज नहीं जा सकती। और इसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इससे थोड़ा माहौल ख़राब होने का ख़तरा है कि हम बोल दिया मैंने अपने घर की भाई मैं मस्जिद जा रही हूँ और मस्जिद के बहाने अगर मैं कहीं और चली गई तो। आप लोग का किसी का डिफरेंट होता है? स्क्रिप्चर्स अलाउ वुमेन कैन गो टू मॉस्क एंड प्रे। ऐसा तो कुछ नहीं है कि एज बार होनी चाहिए, इट इज़ अलाउड एंड इफ वुमेन वांट टू गो टू प्रे इन मॉस्क दे कैन। जब हम मर्दों की बात करते हैं तो मर्दों के ऊपर ऑब्लिगेटरी है कि आप कॉन्ग्रीगेशन को ज्वाइन करें, बट वुमेन के ऊपर वो ऑब्लिगेटरी नहीं है। वुमेन को ये चॉइस दी गई है कि अगर आपको घर पे नमाज पढ़नी है आप वो पढ़ लीजिए, अगर आपको कॉन्ग्रीगेशन में जाके नमाज ऑफर करनी है दैट इज एन ऑप्शन गिवन टू यू एज वेल। आई ऑल्सो ऐड टू दिस एग्जाम्पल,
जब नॉन मुस्लिम फीमेल्स के जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनके घर में सुना है कि वाइल दे आर मेंस्ट्रुएटिंग दे आर नॉट अलाउड इनसाइड किचन्स। अब इतनी आसान सी बात है, इफ़ आई जस्ट गिव सम बेसिक थॉट टू इट, तो ऐसा लगता है किसी ने कहा होगा तुम आराम करो, तुम मत जाना किचन में। अब वो बात चलते चलते ऐसी हो गई कि वो रूल बन गया है। एंड सेम हियर, आप मत जाइए, आप आराम करिए। इस वजह से उसको एक उस तरीके से लिख दिया गया है दैट यू डू नॉट हैव टू प्रे व्हाइल यू आर मेंस्ट्रुएटिंग, इट्स फॉर योर ओन गुड, इट्स अ प्रिविलेज्ड पोजीशन। उसे एक लिबर्टी दे दी गई कि आप नहीं भी जा सकती हैं। बिल्कुल। जहाँ भी मैं मस्जिद में गया और जिस भी इमाम से मिला, उन्होंने मुझे यही बोला कि लड़कियां नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो एक सफ़ में आकर नमाज पढ़ते हैं, और अगर औरतें भी उसी सफ़ में होंगी तो उनका ध्यान औरतों की तरफ ज़्यादा जाएगा। जैसे उन्होंने वो था कि मर्दों की नज़र जाएगी या उनका ध्यान भटकेगा, सो दैट इज़ देयर प्रॉब्लम। वाई उनकी गलती की वजह से क्यों हम किसी दूसरे पे कोई पाबंदी लगाएं? इस चीज़ को आप सही मानती हैं या गलत? आप कहीं पर भी चले जाएं, कहीं पर भी, ज़्यादातर अगर वहाँ लेडीज़ भी हैं तो फिर मर्दों का ध्यान उनकी तरफ चले जाता है। I think that then the issue is with the men, not with the women. ये मेन पॉइंट है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए ना, कि आप जिस जगह से आए हैं वो एक पढ़ा लिखी मतलब हाई सोसाइटी कह लीजिए एक तरह से, कि कोई पाबंदी नहीं है कहीं आने जाने पर, लेकिन सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर लेडीज़ पर बहुत ज़्यादा पाबंदी है। जैसे कि मैं भजनपुरा से आई हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। मैंने अपने बच्चों को रात ही बता दिया था कि बेटा मुझे सुबह कहीं जाना है, तो वो हमारी सास वास आई, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अरे ऐसे ठीक नहीं है उज़मा, तुम्हारा अकेले जाना, और कौन है? तो मैंने आपका वो व्हाट्सएप पर फोटो था, मैंने कहा ये हैं वो सर, और इनसे बातचीत। अरे ऐसा माहौल नहीं है जाने का बाहर। फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड से भी फ़ोन पर बात की, तो सभी के मुताबिक सभी का नज़रिया सोचना हमें पड़ेगा। तो मैं आपके सामने वो नज़रिया रख रही हूँ, जो इन चारों ने आपके सामने नज़रिया रखा ना वो कुछ और भारत है, और जो मैंने आपके सामने नज़रिया रखा वो कुछ और भारत है। उस भारत को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो भारत हमारा है, जो आपने हम चारों को बोला, वो एक्चुअली फ्यूचर है। हाँ। अगर हम ये चेंज अभी से नहीं लाएंगे तो फिर हमारे आगे आने वाली प्रोजेनी को भी यही डिबेट करनी पड़ेगी कुछ साल बाद। लेकिन मैं आपका पॉइंट समझ रही हूँ कि एज ग्रुप यहाँ पे मैटर करते हैं। हमारी मम्मा दादी वो ऐसे माहौल में रही हैं जहाँ पे ये इतना एक्सेप्टिंग नहीं रहा है, उनके लिए बड़ा नया है। उनको भी अगर मैं अपनी मम्मी से बोलूँ कि आप मस्जिद में जाएंगी नमाज पढ़ेंगी, शी वुड बी रिलक्टेंट कि आई डोंट थिंक आई एम कंफर्टेबल डूइंग दैट, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी ये नहीं करा। हाँ, एक पॉइंट ये भी है देखा जाए तो। अब आप लोग में से कोई भी मस्जिद जाने की कोशिश करेगा क्या? आई तो विजिट, I asked my sister yesterday. बिल्कुल, मैं कोशिश करके देखूंगी बिल्कुल इंशाल्लाह। लेकिन मुझे पक्का पता है, और मैं वीडियो भी बनाकर सेंड करूंगी आपको कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। नहीं, वो आपके लिए वीडियो हम ही लेते आएंगे। ऐसे कई हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की हुई है कि भाई मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में क्यों नहीं जा सकती हैं। पर ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि उनका जो मकसद है वो रिफॉर्म नहीं है, वो एक बदले की भावना से की गई PIL है। पर मुझे लगता है कि रिफॉर्म अगर कहीं से आएगा तो वो कम्युनिटी के अंदर से ही आएगा। पर इसके लिए ज़रूरी है कि कम्युनिटी के अंदर के लोग अपनी कमियों को देखें, समझें और उसके बारे में खुलकर बात करें। तभी हम एक बेहतर समाज, एक इक्वल समाज की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। जितनी भी अन्य संस्कृतियां हैं, चाहे ईसाई मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम मुस्लिम हो, ये दोनों का काम और उद्देश्य एक ही है, देश पर कब्जा करना। भारत मात्र एक हिंदू राष्ट्र था और उसके बावजूद यहाँ पर इस संस्कृत को मिटाकर इसे मुस्लिम राष्ट्र बनाने की, खालिस्तान की मांग करने की कोशिश की जा रही है और भारत को धर्म परिवर्तन करा कर अपनी जनसंख्या को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लफ्ज़ जिहाद का जो प्रोपेगेंडा है उसी दिन से हो जाती है जिस दिन पहले दिन ये लोग तालीम लेने मस्जिद या मदरसे में जाते हैं। उनका कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सीधा विषय। मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह के रसूल को मानता हूँ, उसके सिवा किसी को नहीं मानता, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानता, और जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, उसे मार देना चाहिए। ये गाय के लिए। ये कौन है सर? फोर्स होगा। ऐसे हाल फोन कर दिए, कोई बात नहीं, हर इंटरव्यू चल रहा है।
समझ नहीं पता नहीं। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो मैं लिटरली जब इस तरह की वीडियोस देखता हूँ ना, तो मुझे जो है ना इंडियन मुस्लिम्स में और पाकिस्तानी मुस्लिम्स में बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। लाइक क्या? क्योंकि मैं तो मस्जिद में अब जाती नहीं, तो आप नहीं जाती, लेकिन मैं अक्सर यानी कि जिस मस्जिद में मैं जाता हूँ वहाँ पे उन्होंने जो है एक स्पेशल जगह जो है वो औरतों के लिए रखी है। वहाँ पे अगर उन्होंने जुम्मा पढ़ना है या क्या नाम लेते हैं ईद की नमाज पढ़नी है या कुछ भी अगर उन्होंने अपना करना है वो वहाँ पर आके पढ़ सकती है। हालांकि अगर हम बात करें तो एक जिस एरिया में हम रहते हैं बहुत ज्यादा वो कहें ना कि डेवलप्ड इलाका वो नहीं है, मोहल्ले हैं, हाँ मोहल्ले हैं इस तरीके से। ये चीज जब मैं वीडियो देख रही थी उस टाइम पे भी मेरे जहन में आ रही थी कि हम लोग अभी कोई किसी सोसाइटी में नहीं रहते या कुछ मॉडर्न जगह पर नहीं रहते, लेकिन उसके बावजूद मैंने शुरू से ये देखा है कि मस्जिदों में औरतों के लिए जगह होती है। लाइक उनके लिए मतलब अलग से जगह बनाई जाती है जहां पर वो नमाज पढ़ सकती हैं, जुम्मा, ये जैसे मौजूद ने बात बोला। बट मेरा पॉइंट कुछ और भी है इसके अलावा। खैर इनकी बातों पर मुझे हंसी भी आ रही थी और मुझे गुस्सा शदीद तरीन आ रहा था, जैसे मुझे न पकड़ ले तो मौलवी थोड़ी है। I mean, इन जैसे लोगों की वजह से ना लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं। सही बात है। और अगर मस्जिद में इमाम इस तरह के, तो खुद सोचने वाली बात है कि जो वहां पर लोग आ रहे हैं तो उनके दिमाग इस तरह के होंगे, उनको किस तरीके की तालीम दी जा रही होगी। बट अगेन मेरी जो दिमाग में चीज आती है, क्योंकि मैं और मौजूद हम लोग खुद उम्रा करके आए हुए हैं, हम लोग खाना खाबा गए हैं, तो जहां से बेसिकली इस्लाम आया है, इस्लाम कोई यहाँ से नहीं आया, वो अरब से आया हुआ है। तो वहां पर जब हम लोग देखते हैं वहां पर कोई स्पेसिफिक जगह औरतों के लिए उस तरह से नहीं बनाई जाती कि यहाँ पर बस औरतों ने खड़े होकर नमाज पढ़ना और यहाँ पर सिर्फ मर्दों ने खड़े होकर नमाज पढ़ना। ये चीजें सिर्फ हमें इसी रीजन में नजर आती हैं जो हमारी खुद की बनाई हुई हैं। क्योंकि मैं वहां पर देखती हूँ वहां पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, आगे से गुजर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई किसी को कुछ कहता है, किसी का ध्यान तक नहीं जाता। और उसकी रीजन क्या है भाई? वहां पर एक लॉ है, यहाँ पर हम लोगों ने खुद के बड़े कानून बना लिए हुए हैं और चीजों को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, मैं अगर सऊदीया की बात करूँ ना, वहाँ पे जो मैंने एक चीज नोट की थी, मुझे शायद ये था कि हम जैसे खाना काबा जाते हैं या मस्जिद नबवी जाते हैं तो वहाँ पर ही इसी तरह है कि लोग आगे से गुजर जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी मैं अगर वहाँ पे बात करूँ, छोटी छोटी मस्जिदें बनी हुई हैं, मैं वहाँ पे भी गया था ना नमाज पढ़ने, तो वहाँ पे भी यही चीज थी कि लोग आपके आगे से गुजर जाते हैं, किसी को कुछ होता नहीं। यहाँ पे होता है ना कि क्या नाम लेते हैं, आगे या तो वो तख्ती रखो या एक जो है ना, पता नहीं मैं क्लिप देखा था उसमें जो किसी के आगे से गुजरना हो तो उसका तरीका बता रहे थे। यानी कि अजीब अपने अपने जो है एक वो बनाया हुआ है। लेकिन वहां पर जब आप जाते हैं ना, आपको एक डिफरेंट चीज देखने को मिलती है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से वहां पर अपनी तकरीबन सारी जिंदगी गुजार कर आ जाते हैं, बट किसी को भी ये चीज सीखने का शायद मौका नहीं मिलता या उनकी तवज्जो नहीं जाती। वो क्या करते हैं कि वो सीखना ही नहीं चाहते। इवन कि वहां पर मैंने ये चीज देखी है कि वो लोग ये चीज को भी बॉदर नहीं करते कि कोई किस तरीके से नमाज पढ़ा। यहाँ पर यहाँ तक ये भी प्रॉब्लम्स है कि भाई नमाज तुमने सजदा सही नहीं किया, तुमने ये सही नहीं किया, तुमने रुकू सही नहीं लिया, तुम्हारे हाथ ज्यादा ऊपर है, ज्यादा नीचे है, तुम्हारी शलवार ज्यादा नीचे थी। आई मीन सीरियसली इतनी सारी बातों को लेकर पॉइंट आउट किया जाता है। और मैं ये बात सोचती हूँ कि अगर इतना कॉम्प्लिकेट करके हम चीजों को, हम ऊपर वाले के सामने जा रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर वाले के सामने के साथ हमारा अपना एक कनेक्शन है, हम लोगों को नहीं दिखा रहे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं बताती हूँ, जो बताता है ये, खैर इन मौलाना हजरात की बातें सुन सुनकर मेरे दिमाग में वो एक आए, तो यहाँ तक भी मैंने किसी को कहते हुए सुना कि अगर आप शीशे के सामने भी खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं तो वो नहीं होती, क्योंकि आपका रिफ्लेक्शन किसी और को नजर। आई मीन औरत छुपाने का नाम नहीं है। फॉर गॉड सेक इस चीज से बाहर निकल आए ये लोग। मतलब हमारी सोसाइटी की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मर्द हमेशा यही समझते हैं कि औरतें जो है ना वो कोई चीज है जिसको छुपा के रख देना चाहिए। और मेरी इसी चीज की पर बहुत ज्यादा डिबेट होती है और मैं तो फिर डायरेक्ट मैं उस चीज पर हो जाती हूँ कि भाई अगर औरतें छुपा कर रखने की चीज है ना, तो सबसे पहले मर्दों को अपने आप को छुपाना चाहिए, जो हाफ पैंट में भी घूम रहे फिर रहे होते बाजारों में, घरों में, वो शर्ट्स उतार कर भी लेटे होते हैं, तो उन पर तो कोई रोक तो नहीं। क्या उनका जिस्म उनकी प्राइवेट चीज नहीं है? ऑब्वियसली। देखिए मैं यहाँ पे ये बात कहता हूँ कि जिस दीन ने अगर औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया है ना, उसने मर्द को भी नजर नीचे रखने का हुक्म दिया है। उसने ये नहीं कहा कि भाई नजर बिटर बिटर जहाँ मर्जी देखता रहे, ठीक है ना, तो क्या नाम लेते हैं बाद में ब्लेम करते कि भाई फलाना जो है उसने ये किया हुआ था, ये किया था। भाई तुम भी अपनी नजर नीचे करो ना, खाली ये नहीं ना कि क्या नाम लेते हैं अगला बंदा। अगर मैं वैसे लिटरली एक बात बताऊं,
बुरके में जो औरत पैक होकर जा रही होती है ना, लोग उसे ज्यादा घूर के देखते हैं यहाँ पर, ये हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं मौजम एक बात बोलना चाहूंगी, देखो दीन में जरूर हुक्म है पर्दे का औरत को, लेकिन किस तरह से हुक्म है वो बताएं, आप फोर्स ना करें। अब ये नहीं कि डंडे के जोर पर आपने ये काम करना है। अगर देखा जाए, अगर दीन में है कि औरत ने पर्दा करना, तो फिर मर्द ने भी पर्दा करना। फिर मर्द भी अपनी टांगे लेकर बाइट नंगी लेकर जाते हैं, उनको भी पर्दा करना चाहिए। मैं तो भाई फिर उनको भी जीन्स शर्ट नहीं पहननी चाहिए, वो भी तो तंग है कपड़े। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो ऐसे रेज होते हैं, बट प्रॉब्लम इसके शुरू से हमें इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती कि हम बोले, हम इन चीजों को जानने। और मस्जिद ऐसी जगह है जहां पर आपको, या कोई भी मस्जिद हो जाए, मंदिर, चर्च, जो भी जिसकी इबादत करने की जगह है, वो एक ऐसी जगह जहां पर हम लोग को सुकून मिलता है, हम सुकून लेने जाते हैं, ठीक है ना। बेसिकली हम ऊपर वाले से कनेक्ट होने के लिए जाते हैं, या हम अपनी अपनी चॉइसेस होती है, हम घर पर बैठकर भी कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां पर भी भेदभाव रखोगे, वहां पर भी आप ये चीजें लेकर आओगे अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, बस कि औरत को देखते साथ ही भाई हमारा तो दिल बेईमान हो जाता, तो मुझे लगता है प्रॉब्लम तो फिर आप में है। औरतों को तो फिर, वो औरतें तो अच्छी हैं कि उनका दिल बेईमान नहीं होता। हाँ, पर्दे का जो मैं जिक्र अभी कर रही थी, नजरों का पर्दा, ठीक है ना, नजर का पर्दा होना चाहिए, अपनी नजर में शर्मो हया होनी चाहिए। और आई थिंक ये दुनिया की किसी भी रिलीजन में ये चीज बोली गई है कि आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। और दूसरी चीज मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि जिस तरीके से ये लोग पर्दे को कोट करते हैं, अगर एक्चुअल में अगर टेक्स्ट बुक्स पढ़ी जाएं तो उसमें पर्दे का इस तरीके से जो है ना वो जिक्र नहीं है कि मतलब मैंने एक हदीस इस तरह से पढ़ी थी और उसमें ये था कि जो एक मेल थे वो फीमेल को देख रहे थे, तो मेल का चेहरा जो है वो दूसरी तरफ कर दिया गया था, फीमेल को कुछ नहीं कहा गया था कि आपने ऐसे कपड़े पहने में तो इस वजह से इस तरह से किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीजों को बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है। यहाँ पर जस्टिफिकेशन नहीं मैं दे रही कि भाई ये सही है ये गलत है, बट मैं ये जरूर कह रही हूँ कि औरतों को हर टाइम ना आपको एक वो एजेंडा नहीं बनाना चाहिए कि आप सही हैं, बस अपनी वो, अब मैं बहुत गलत वर्ड्स बोल जाऊंगी तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहती, तो बट ये है कि मुझे मैं कह रहा हूं जितना बोलना बोले, मैं चुप करके बैठा हुआ हूं। टॉपिक्स को लेकर मेरे अंदर बहुत ज्यादा एक भड़ास आ जाती है भाई कि आप हर मर्तबा औरतों को ब्लेम करते हैं, हर चीज में औरत को ब्लेम करते हैं। आपको खुद शर्म आनी चाहिए कि औरतें जो सी होती है ना वो हर चीज की वजह नहीं होती है, हर चीज की वजह आप खुद हैं। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं और अगर कोई उसका गलत नतीजा निकल रहा है तो आपका भी उतना ही योगदान है उस चीज में जितना कि अगले बंदे का है। तो आप सिर्फ एक बंदे पर कह के अपना पल्ला नहीं वो झाड़ सकते। और जो बाद में एक डिबेट हुई थी जो काफी सारी लड़कियों के साथ थी, तो जो उसमें जो थोड़ी मतलब जो 3 बच्चों की अम्मा थी उनकी भी बात मुझे कहीं ना कहीं पर सही लगी। हाँ भाई मुझे सही लगी वो लेडी की बात, सही कहा, क्योंकि घरों में ऐसे होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, हर घर का माहौल एक जैसा नहीं होता, लेकिन अगेन ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ही इन चीजों को सही करके आगे लेकर जाएं। अब मौजम तुम बोल लो, फिर मैंने जो बोलना था वो सारा कुछ आप बोल चुकी हैं, तो मेरा ख्याल है अब रैप अप कर दें। नहीं, मैं एक और चीज यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो जर्नलिस्ट थे शहबाज, उन्होंने बोला कि वो मुस्लिम घराने में पैदा हुए, और फिर पता है क्या ये चीजें भी बड़ी सुनने को मिलती है कि आप अगर अपनी ऐसी बातें जो है वो सामने रखते हैं ना तो वाकई में आपको नास्तिक भी बोल दिया जाता है कि आपकी सोच बड़ी इस तरह से हो चुकी हुई है, आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, आपको ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, ये क्या है फलाना ढमकाना, बहुत सारी बातें आपको सुननी पड़ती है। मेरा तो वैसे दिल में गोड्डा पकड़ी बैठ जाए इनकी बातें सुनता नहीं यार मौजम तुम भी बोलो ना, मतलब ऐसा होता नहीं क्या, तुम्हें प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती? बिल्कुल हम लोगों को देखनी पड़ती है यार देखें, मैं अगर बात करूँ ना तो जो वक्त चल रहा है ना, आप बाहर, यानी कि मैं एज ए मेल बात करने लगा कि अगर आप बाहर जाते हैं ना, आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा सही करके देते हैं तो लोग आपको भी इस तरह देखते हैं कि आपको जो है ना उनकी नजर में जो है एक वहशत नजर आती है, ठीक है ना, मर्दों के लिए ऑफ कोर्स। अच्छा। तो आपको नजर आती है, आपको पता चलता है यार देखे कोई आपकी तो बुरी नजर से देख रहा है ना, आपको उसी टाइम फील हो जाता है। जैसे एक अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, ठीक है, लड़का लड़की सामने बैठे हैं, अगर वो एक दूसरे को लाइन करा रहे हैं ना, दोनों को फील हो जाता है, दोनों को पता चल जाता है कि भाई हम दोनों एक दूसरे को वो
क्या नाम लेते हैं, लाइन करवा रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह जब आप किसी की नजरें देखते हैं ना, आपको पता चल जाता है कि भाई अगला बंदा मुझे किस नजर से देख रहा है। बाकी मैं बात करूं तो जो उन्होंने बात की थी, जो वालदा थी 2-3 बच्चों की, उन्होंने ये बात जो की बिल्कुल सही की। कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं ना, वो आप पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, ठीक है। अगर आप एक बहुत बैकवर्ड इलाके में आते हैं तो वहां पे अगर आपको रिफॉर्म्स लाने ना, वहां पे आपको कई साल लगेंगे वहां के लोगों को चेंज करने में। आप कह लेंगे एक पूरी जनरेशन लग जाती है चीजें चेंज करने में। तो ये चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखती है हमारे, खासतौर पर जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, कि वहां पे लोग किस तरह के हैं, उनका दिमाग किस तरह का है, वो एक दूसरे की जिंदगी में कितना ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। हाँ, बट मैं ये बात भी जरूर कहूंगी कि आपको अपने घर से चीजें जरूर स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि इनिशियली आपको प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ती हैं, लोगों को चीजें समझानी पड़ती हैं, बट इवेंचुअली आप वो काम कर लेते हो। हाँ, अभी भी हम लोग बहुत सारी बातें ऐसे मतलब जो अपने ओपिनियंस शेयर करते हैं डिफरेंट लोगों के साथ, उनको इनिशियली चीजें जो है वो बड़ी अजीब लगती हैं हमारी। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अजीब नहीं सोचते हमारे बारे में, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ना कभी थोड़ा सा दिमाग को खोलकर सोचना चाहिए हम लोगों को अभी, कि क्या जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो सही बंदा है या वो सही हमें रास्ते पर लेकर जा रहा है। और अगर वो हमें ये कह रहा है तो क्या वो अपने लिए भी वही चीजें चूज कर रहा है या नहीं कर रहा, या उसके स्टैंडर्ड हमारे लिए कुछ और है और अपने लिए कुछ और है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो उनसे ना इंसान को समझनी चाहिए। और आजकल का टाइम इतना, मैं कहूंगी कि डिजिटल वर्ल्ड चल रही है, हमारे पास इतना कुछ है कि हम लोग खुद चीजें जान सकते हैं। हमारे बड़ों के पास तो चलो हम मानते हैं कि उनके पास इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे कि उन लोगों को चीजें जिस तरीके से बताई गई तो उन लोगों ने उस तरह से फॉलो कर ली। बट अभी की जनरेशन के ऊपर ये चीज लागू होती है कि वो इन चीजों को ओपनली ले, ताकि ये जो एक वो एक्सट्रीमिज्म वाला एलिमेंट आ जाता है वो चीज ना बीच में आए। आपको ऐसी जगहों पर ये चीजें सिखानी चाहिए कि इंसानियत, बाकी लोगों के साथ कैसे अच्छे से रहना है, आपके हकूक क्या होने चाहिए, लोगों के साथ जिंदगी कैसे गुजारनी है, जानवरों के साथ, पौधों के साथ, नेचर के साथ, ये चीजें सिखानी चाहिए सिंपल, बजाय इसके कि हम लोग बाकी जो है ना वो बहुत पर्सनल मैटर है ऊपर वाले के साथ कनेक्शन, तो वो एक बंदे का अल्लाह ताला के साथ खुद ही रहने दें। मेरा ख्याल में उसमें बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस ना की जाए किसी तीसरे बंदे की तरफ, तो वो ज्यादा अच्छी बात है। तो मेरी बातें जो उनसे वो खत्म नहीं होंगी, बट एनीवे मैं क्या कहूँ, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मेरे मन में अभी भी चल रही हैं, बट मैं बोल दे नहीं, जो शुरू में जो मौलाना आए थे ना, ऑनेस्टली मुझे उन पर बहुत गुस्सा है कि मतलब उनकी अकल और उनकी बातें और उनकी शक्ल देखकर मेरे को गुस्सा आ रहा था कि मतलब ये क्या कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। खैर और कुछ नहीं, फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप, आई डोंट नो, अच्छी तो नहीं थी उस लिहाज से, अगर देखी जाए कि जो एक पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिला है उसके लिहाज से, तो मुझे वो बड़ी अजीब सी ये लगी है। लेकिन खैर, ये हकीकत में ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, बट दुआ करते हैं कि सब लोग जो है वो अकल का मुजाहरा करें और सीधे रास्ते पर चलो, प्यार मोहब्बत से रहें और ऐसे लोगों को बिल्कुल ना सुने। और इसके साथ में इजाजत, मैं वीडियो चैनल का